स्वागत है खुदाबंद की प्रेजेंस में। अपने पड़ोसी को बोलो, आज के बाद तू सेम यहां से नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन तुझे सेम नहीं रहने देगा। आमीन। आप बिलीव करते हो? भजन संहिता 84 उसकी 11 और 12 आयत को मैं पढ़ूंगा। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। अपने पड़ोसी को बोलो, यहोवा परमेश्वर सूर्य भी है और ढाल भी है। इंग्लिश में लिखा, फॉर द लॉर्ड गॉड इज ए सन एंड शील्ड, द लॉर्ड विल गिव ग्रेस एंड ग्लोरी, नो गुड थिंग विल बी विदहोल्ड फ्रॉम देम दैट वॉक अपराइटली। अगर ये एक वचन हमें समझ आ जाए, आवाज आ रही है सबको? पीछे लास्ट पे हाथों को हिलाओ अगर आवाज सुन रही है तो, आराम से भी। अगर ये एक वचन हमें समझ आ जाए, पूरी जिंदगी हमारी सफल हो सकती है। उसने कहा यहोवा परमेश्वर सन है, सूर्य है और ढाल है। क्यों कहा सूर्य? क्योंकि एक सूर्य आपको रोशनी देता है। सूर्य की वजह से ही आपकी सब्जियां पकती हैं और बड़ी होती हैं, लाइफ रहती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति सूर्य की रोशनी में जाना बंद कर दे या ऐसे स्थानों में रहे जहां सूर्य की रोशनी नहीं आती, उसकी बॉडी, उसकी मेंटल लाइफ डिस्टर्ब होती है और वो डिप्रेशन में जाने के उसके चांसेस कई हजार गुना बढ़ जाते हैं। तो सूर्य एक लाइफ की तरह है। तो परमेश्वर ने कहा मैं सूर्य हूं, मैं सन हूं, मैं रोशनी हूं। बिना मेरे तू ग्रो नहीं कर सकता, खुश नहीं रह सकता, आनंदित नहीं रह सकता, फ्री नहीं रह सकता। और कहता मैं ढाल हूं। इब्रानी भाषा में ढाल का मतलब है मेगिना, ए शील्ड, स्केली हाइड ऑफ द क्रोकोडाइल। कहता जिस तरह मगरमच्छ के ऊपर स्केल्स होते हैं, उसकी चमड़ी सख्त होती है। मगरमच्छ की जो चमड़ी होती है बिल्कुल सख्त होती है ऊपर से। कहता मैं तेरे लिए मगरमच्छ की चमड़ी की तरह हूं। पुराने समय में लोग जो वॉरियर होते थे, लड़ाई करने वाले होते थे, वो मगरमच्छ की चमड़ी को उतार कर अपने सीने पर लगा के जाते थे, क्योंकि ये उनके लिए शील्ड का काम करती थी। तो जब कोई तीर आता था या कोई चीज आती थी, वो शील्ड की तरह काम करती थी और वो उसको भेद नहीं पाती थी। तो परमेश्वर ने कहा मैं तेरे लिए सूर्य हूं। अगर मैं तेरे जीवन में हूंगा तो सारी चीजें ग्रो करेंगी, डिप्रेशन खत्म होगा, चिंताएं खत्म होंगी, बोझ खत्म होगा, तू ग्रो भी करेगा। और मैं तेरे लिए शील्ड भी हूं, द स्केली हाइड ऑफ द क्रोकोडाइल। इब्रानी भाषा में बाइबल लिखी गई, पुराना नियम। कहता मैं तेरे लिए मेगिना हूं, ए शील्ड, ए स्केली हाइड ऑफ द क्रोकोडाइल। मैं तेरे लिए डिफेंस हूं, मैं तेरे लिए एक सुरक्षा हूं। अगर मैं तेरे जीवन में हूंगा तो उस तरह से तेरे जीवन में शैतान काम नहीं कर पाएगा जिस तरह वो दूसरे लोगों के जीवन में करता है। परमेश्वर ने कहा मैं सूर्य हूं, मैं ढाल हूं, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। परमेश्वर कहता मैं अनुग्रह करूंगा, मैं ग्रेस दूंगा। जिस चीज के तू काबिल नहीं होगा उस जगह को मैं तुझे और तेरे परिवार को दूंगा। जो पदवियां तेरे पहुंच के परे होंगी, तू उन पदवियों के ऊपर होगा। तू सिर होगा और पूंछ नहीं होगा। तू अपने काम में, तू अपने बिजनेस में, तू अपनी जॉब में, अपने घर में, मोहल्ले में और रिश्तेदारी में मैं तुझे ऊंचा करूंगा और तुझ पर अनुग्रह करूंगा।
और क्या कहता? कहता महिमा दूंगा, मैं तुझे इज्जत दूंगा, मैं तेरी इज्जत को बढ़ाऊंगा। आगे कहता है जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। आज अच्छी वस्तुओं के लिए लोग चोरियां करते हैं, डाका डालते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को, कब्जे कर लेते हैं एक दूसरे की जगह के ऊपर अच्छी वस्तुओं के लिए। और परमेश्वर कहता है आसानी के साथ ही, अगर तू मेरे साथ खरी चाल को चलेगा, तू मेरे साथ अगर राइट तरीके से अपराइटली चलेगा। अपराइटली का मतलब है तामीम। तामीम इब्रानी भाषा में कहता विदाउट ब्लेमिश, कंप्लीट, फुल, परफेक्ट, सिंसियरली, विदाउट स्पॉट, अनडिफाइल्ड, अपराइट। कहता अगर तू मेरे साथ ऐसा चलेगा कि तेरे जीवन के ऊपर कोई भी धब्बा नहीं होना चाहिए। व्यभिचार एक धब्बा है, चोरी एक धब्बा है, शैतान के सामने झुक जाना एक धब्बा है, परमेश्वर के अलावा और भी जगहों पर सिर झुकाना एक धब्बा है। परमेश्वर कहता अगर तू विदाउट ब्लेमिश चलेगा, कंप्लीट चलेगा, फुल चलेगा, परफेक्ट चलेगा, सिंसियरली चलेगा, कहता दुनिया की कोई खरी वस्तु मैं तुझसे दूर नहीं रखूंगा, तेरे कदमों में रखूंगा। हर खरी वस्तु, हर बेस्ट चीज परमेश्वर ने कहा। कहता दुनिया की हर खरी वस्तु जिसके लिए दुनिया फाइट कर रही है, देश फाइट कर रहे हैं, कहता मैं तुझे ऐसे ही दे दूंगा। देश फाइट कर रहे हैं, लोगों को लगता है फलाना देश फलाने के साथ लड़ पड़ा। वो लड़ाई नहीं है, वो तेल की लड़ाई है, मिनरल्स की लड़ाई है मेरे भाई। वो सोना, वो कॉपर, वो लोहा, वो खनिज जो उनके देशों से निकलते हैं, ये उस चीज की लड़ाई है। कहीं कंफ्यूज मत रहना कि एक देश दूसरे के साथ लड़ता क्यों है। अच्छी चीजों के लिए लड़ाई हो रही है, बुरे तरीके के साथ, शैतानी तरीके के साथ, लेकिन अच्छी चीजों के लिए कि हमें मिल जाए। पढ़ के देखो वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुई, 2 क्यों हुई? कब्जा करने के लिए, क्योंकि उस देश पर तेल निकलता है, मुझे वो देश चाहिए। फलाना कहता नहीं मैं उस देश पर कब्जा करूंगा, मुझे वो तेल चाहिए जो जमीन से निकल रहा है। और परमेश्वर कहता है जो लोग खरी चाल चलते हैं, इंटेग्रिटी के साथ, विदाउट ब्लेमिश, विदाउट स्पॉट, कंप्लीट, फुल, परफेक्ट और सिंसियरली, कहता मैं कोई खरी वस्तु, उसने ये नहीं कहा दुनिया की कुछ खरी वस्तुएं, कहता मैं कोई खरी वस्तु, कहता एक भी खरी वस्तु ऐसी नहीं होगी जो तेरे कदमों के बीच में ना हो। सारी खरी वस्तुएं कहता मैं तेरे कदमों में रख दूंगा। कहता कोई अच्छी वस्तु, कोई भी अच्छी वस्तु, कहता नो गुड थिंग विल बी विदहोल्ड फॉर देम दैट वॉक अपराइटली। कहता जो लोग खरी चाल चलते हैं, वॉक अपराइटली, तामीम, खरी का मतलब तामीम, ट्रुथ के साथ, विदाउट ब्लेमिश, विदाउट स्पॉट, कोई धब्बा नहीं जिनकी जिंदगियों के ऊपर। कहता मैं कोई खरी वस्तु रख नहीं छोड़ूंगा। वो तुम्हारी फैमिली हो, पार्टनर हो, बिजनेस हो, सेवकाई हो, हर एक खरी वस्तु परमेश्वर कहता मैं तुझे दूंगा जो लोग खरी चाल चलते हैं। कितना आसान है परमेश्वर से लेना, और हमने कितना मुश्किल बना दिया है, क्योंकि पेशेंस की कमी है। हमें हर चीज फास्ट चाहिए, हर चीज तेजी से चाहिए। आज उन रेस्टोरेंट्स के ऊपर सेल ज्यादा है जो जल्दी डिलीवर कर देते हैं। अंदर जाओ 3 मिनट में चलो चिकन की बाल्टी, अंदर जाओ 3 मिनट में चलो बर्गर, 3 मिनट में चलो ये चीज, 3 मिनट में सैंडविच। उनकी सेल ज्यादा है, लेकिन जो अच्छी चीजें खिलाते हैं और टाइम लगता है उनकी सेल कम है, क्योंकि दुनिया का पेशेंस जो है वो खत्म हो रहा है। उन्हें हर चीज जल्दी चाहिए, हर चीज फास्ट चाहिए। और परमेश्वर कहता है जो मेरे साथ खरी चाल चलते हैं, जो चल के दिखाते हैं, प्रूफ करते हैं अपने आप को कि मैं तेरे साथ चल रहा हूं, दुखों में भी, परीक्षा में भी, आसानी में भी,
मुश्किल में भी, हर मौसम में, हर तरीके से प्रभु मैं तेरे साथ चल रहा हूं। परमेश्वर ने कहा दुनिया की कोई ऐसी वस्तु नहीं है, नो गुड थिंग विद होल्ड, कोई खरी वस्तु मैं तुमसे रख नहीं छोड़ूंगा, सारी तेरे पास होंगी। अब्राहम की जिंदगी को देखो, क्या था जो उसके पास नहीं था? भेड़ें उसके पास थी, ऊंट उसके पास थे। उन दिनों में वही ट्रांसपोर्ट का जरिया होते थे। उन दिनों में क्या होता था? आज के दिन में क्या है? गाड़ी, बंगला, पैसा, बैंक बैलेंस। उन दिनों में क्या होता था? बैंक्स नहीं होते थे। उन दिनों में कौन बैंक बैलेंस था? भेड़ें कितनी हैं, ट्रांसपोर्ट, ऊंट कितने हैं, गधे कितने हैं, खच्चर कितने हैं, जमीन कितनी है। अगर आप अब्राहम को पढ़ें तो वो ऐसा व्यक्ति था कि राजा लोग, जो बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े किंगडम को हरा के आते थे, अब्राहम को हरा नहीं पाते थे। और ये नहीं अब्राहम के पास बहुत तगड़ी आर्मी थी, लेकिन जब वो लड़ने के लिए गया लूत को छुड़ाने के लिए, तो 318 कुशल और सिखाए हुए लोगों को लेके गया। लेकिन परमेश्वर उसके संग था। उसने खरी चाल को साबित किया, क्योंकि जब परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम अब मैं तुझे बेटा दूंगा जो तेरे निज बेटा होगा, जो तेरी वाइफ से जन्मेगा। उसने कहा परमेश्वर अब कहां बेटा होगा, मेरी वाइफ के मासिक धर्म बंद है और मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। यह विश्वास होने के बावजूद भी कि अब उसका निज पुत्र नहीं होगा जो परमेश्वर ने वायदा किया था, अब्राहम फिर भी परमेश्वर के साथ खरी चाल को चल रहा था। क्या आप खरी चाल चल रहे हैं परमेश्वर के साथ? और खरी चाल का मतलब क्या है? इंटेग्रिटी के साथ, ट्रूथ विदाउट ब्लेमिश, कंप्लीट, फुल, परफेक्ट और सिंसियरली लिखा कि परमेश्वर के साथ चलना। दाऊद सिंसियरली परमेश्वर के साथ चला। उससे व्यभिचार हुआ, मिस्टेक्स हुई, उसको सजा मिली, लेकिन उसकी सिंसेरिटी यह थी कि वो परमेश्वर के साथ ही रहना चाहता था। और शाऊल सिंसियर नहीं था, क्योंकि उसे लोगों की परवाह थी कि लोगों के बीच में मेरी छवि खराब ना हो जाए। शमूएल तो मेरे साथ चल, लोगों के बीच में मेरी छवि खराब ना हो जाए। परमेश्वर के निगाह की मुझे कोई परवाह नहीं। तो परमेश्वर ने कहा अब तेरा राज्य खत्म हो जाएगा। जो लोग खरी चाल चलते हैं, परमेश्वर ने कहा उनसे मैं कोई भी अच्छी वस्तु रखूंगा नहीं। क्या आपको यह वचन आपके दिल में जा रहा है कि नहीं जा रहा? इमेजिन करो परमेश्वर क्या कह रहा है आपको। कहता कोई खरी वस्तु मैं तुझे ऐसी नहीं होगी ना दूंगा, हर खरी वस्तु मैं तुझे दूंगा। एवरी गुड थिंग तेरे पास होगी जो लोग खरी चाल चलते हैं। उसने ये नहीं कहा जो लोग बहुत चालाक होंगे। उसने कहा अगर तू खरी चाल चले, विदाउट स्पोर्ट, बिना किसी लांछन के, बिना किसी धब्बे के, फुल इंटेग्रिटी के साथ, ट्रूथ के साथ, कंप्लीट, परफेक्टली, सिंसियरली अगर तू मेरे साथ चले, तो प्रभु ने कहा मैं कोई अच्छी वस्तु तेरे घर में ऐसी नहीं होगी कि ना हो, तेरे जीवन में ऐसी नहीं होगी ना हो। चाहे वो तेरी मैरिज हो, चाहे वो तेरी फैमिली हो, चाहे वो तेरी बिजनेस हो, चाहे वो तेरा कुछ भी हो। अगर आज प्रभु को मानने के बाद ये चीजें बिगड़ी भी हुई हैं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप यहोवा के साथ खरी चाल चलेंगे, ये सब चीजें आने वाले इन 3 सालों में आपके पास होंगी। सब चीजें, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपके पास नहीं होगा। अगर आप ये रेमा वचन बना ले तो, अगर आप इसे रेमा वचन बना ले तो कि यार परमेश्वर कह रहा है कोई खरी वस्तु जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अमेरिका जाके मिल सकती है, जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कनाडा में नहीं पहुंचूंगा तो मुझे नहीं मिल सकती, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा अमीर बाप ना हो तो मुझे मिल नहीं सकती, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सुंदर नहीं हूं तो मुझे यह चीज मिल नहीं सकती। परमेश्वर ने कोई कंडीशन नहीं दी। उसने कहा इफ यू वॉक अपराइटली, इंटेग्रिटी के साथ, ट्रूथ विदाउट ब्लेमिश, कंप्लीट कहता, फुल, परफेक्ट, सिंसियरली, विदाउट स्पॉट, अनडिफाइल्ड, अपराइट,
बिना किसी गड़बड़ के, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के शैतान के साथ। इमेजिन करो अगर ये वचन आपके दिमाग में छप जाए तो, कि प्रभु क्या कह रहा है कि अगर मैं खरी चाल चलूंगा, अगर मैं खरी चाल चलूंगी, तो कहता कोई अच्छी वस्तु मैं रख नहीं छोड़ूंगा, सब तेरे पास होंगी। एवरीथिंग, सारी चीजें, सारी अच्छी वस्तु। इमेजिन कर सकते हो आप? क्या आप इमेजिन कर सकते हो? मुझे नहीं पता आप इस वचन को कैसे ले रहे हो। क्या आप इमेजिन कर सकते हो परमेश्वर क्या कह रहा है? नहीं कर रहे आप इमेजिन। अगर आपके दिल में छप गया, मैं आपको कह रहा हूं, आप 7 दिन लगातार डांस कर सकते हो इस वचन के लिए। 7 दिन आप जस्ट नाच रहे हो, खुदाबंद ये क्या कह दिया तूने। इतना सामर्थी वचन कि तू कह रहा है कि कोई गुड थिंग, कोई अच्छी वस्तु तेरे जीवन में नहीं होगी जो नहीं हो। और क्या कंडीशन दे रहा है? जो खरी चाल चलते हैं। अच्छा, तो मुझे अपना सारा ध्यान हटा के इस वचन पे लगाना है और अपनी चाल को खरा करना है। मैं बिजनेस में जा रहा हूं, क्या मेरी चाल खुदाबंद के वचन के अनुसार खरी है? कि वहां पर भी मैं झोल झमेले और गद्दारी और बेईमानी कर रहा हूं, तो मेरी चाल खरी नहीं है। कि आप कैसे सोच सकते हैं आप नशा बेचते हो और आप खरी चाल में हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप बिजली चोरी कर रहे हो और आप खरी चाल में हो, ऐसा नहीं हो सकता। आप किसी के गिरने की कामना कर रहे हो, आप खरी चाल में हो, ये गलत है, आप गलत हैं, आप खरी चाल में नहीं है। विदाउट स्पॉट, विदाउट ब्लेमिश, उसने कहा, फुल परफेक्ट सिंसियरली। कहता अगर तुम मेरे साथ चलेगा, अगर आप इस वचन को समझ जाए, मैं आपको कह रहा हूं, गारंटी देता हूं, आप कभी दुखी नहीं होंगे। कहता हर अच्छी वस्तु, तुम्हें अच्छी वस्तु लगता है कि मेरा बेटा अगर सेट हो जाए, ये मेरी अच्छी वस्तु है, खुदाबंद कहता मैं तुम्हें दूंगा। मेरा शरीर ठीक हो जाए, वो कहता मैं तुम्हें दूंगा। कोई कहता अच्छी वस्तु तुझसे दूर नहीं होगी। जो लोग खरी चाल चलते हैं, अगर ये वचन समझ ही आ जाए इतना, और ये मेरे लिए रेमा वचन अगर बन जाए, जैसे मेरे लिए एक रेमा वचन बन गया था कि हे मेरे प्रिय भाइयों, हिया बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। ये मेरे लिए रेमा वचन था कि प्रभु ने खास मुझसे बात की है। मेहनत शुरू की, प्रेयर शुरू की, फास्टिंग 40 के बाद 40, लाइफ चेंज हो गई। क्या आप इसको रेमा वचन नहीं बना सकते? आप बना सकते हैं। आप प्रभु को कह सकते हैं। आज प्रॉब्लम क्या है? आप अपना बुरा केस जिसमें आपने गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, एक अच्छे वकील को दे दो, हो सकता है वो आपको निर्दोष साबित कर दे। आप गुनहगार नहीं हैं, आपका वकील निकम्मा है, हो सकता है आप कोर्ट में गुनहगार साबित हो जाए। जाके देख लो जेलों में कितने लोग हैं जो इनोसेंट बंद हैं, जिनके कोई गुनाह नहीं किया। आत्मा में आप कैसे हैं? मान लीजिए आपकी आंखों में दिक्कत है, आपकी आंखें खराब हैं, थोड़ा कम दिखता है, आप कुछ भी है, या ब्लाइंड है कोई। एक है निकम्मे वकील की तरह केस लड़ना। क्या? प्रभु जी आप मुझे चंगा करें, आमीन। ये भी अच्छी चीज है, लेकिन ये एक निकम्मी केस को लड़ने को दर्शाता है। एक है अच्छा वकील, अच्छी प्रार्थना करने वाला वकील। और जब वो अपनी आंखों के लिए प्रार्थना करता है, वो कहता है परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे प्रार्थना करने का अवसर दिया है, आपने मुझे ये ताकत दी है, ये अधिकार दिया है कि मैं आपके सामने आऊं और प्रार्थना कर सकूं, क्योंकि आपने कहा है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो कुछ मैं मांगूंगा आप मुझे देंगे। मेरे पिता आप किसी का पक्षपात नहीं करते, वचन में लिखा है।
आपके दास मूसा के बारे में लिखा है कि वो 120 साल का था और उसकी आंखें धुंधली नहीं थी और उसका शारीरिक ढांचा कमजोर नहीं था। पिता, क्योंकि वो आपकी महिमा में जलता था, मैं आज से वायदा करता हूं कि आज से मैं आपकी ग्लोरी और महिमा में चलूंगा। आप भी मेरी आंखों के ऊपर दया करें पिता, और मेरी आंखों पर से सारी बीमारी को खत्म करें, क्योंकि आपके बेटे यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आप मुझ पर भी दया करें जिस तरह आपने मूसा के ऊपर की थी। यह है अच्छे वकील की प्रार्थना। दोनों प्रार्थनाएं हैं, एक है निकम्मी प्रार्थना, एक है अच्छी प्रार्थना जो रिजल्ट लेके आती है। एक है निकम्मे विश्वासी जो सोचते हैं प्रभु को सब पता है, प्रभु को सब जानता है, बस यही कह देंगे प्रभु मुझे ठीक कर दे। और एक है अच्छे विश्वासी। एक वकील 25 लाख रुपए लेता है एक बार खड़े होने के, और एक वकील 5,000 में भी मान जाता है। जो 25 लाख वाला है उसने अपनी वैल्यू को बनाया है, उसके केसेस को उसने जीता है। आज मैं वकीलों की बात नहीं कर रहा हूं, आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं आत्मिक वकीलों की बात कर रहा हूं, क्योंकि हम आत्मिक वकील हैं। क्योंकि जीसस ने कहा अपना मुकदमा लड़, अपना प्रमाण दे। वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर कहता है अपना प्रमाण दे, अपना मुकदमा मेरे सामने लड़। और हम मुकदमा कैसे लड़ रहे हैं कि मैनू छाड़ दो जी। वकील साहब जज से कह रहे हैं मैनू छाड़ दो जी, ए बंदे नू छाड़ दो जी। और दूसरा वकील कह रहा है जज साहब आपके संविधान में ये लिखा है, हमारे संविधान के फलाने आर्टिकल के इस भाग में ये लिखा है, ये मेरा जो क्लाइंट है उस समय यहां मौजूद था, ये मेरा क्लाइंट ये करता है, इसकी ये प्रूफ है, ये डॉक्यूमेंटेशन है। ये अच्छा वकील है। आप प्रार्थना करने के लिए प्रभु के सामने बैठे हैं और आपको यही नहीं पता कि जिस विषय में आप प्रेयर कर रहे हैं बाइबल का कौन सा अध्याय आपकी सपोर्ट में खड़ा है। प्रॉब्लम है जब व्यभिचार में इंसान होता है, वो प्रार्थना का हियाव खो देता है। वो परमेश्वर के सामने मांग नहीं सकता, उसको पता है जो वो मांगेगा उसे मिलेगा नहीं, तो वो दुनियावी चीजों का सहारा लेता है बचने के लिए। क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना की पत्री में कि जब तुम्हें ये हियाव होता है कि तुम परमेश्वर के साथ सही हो और तुमने सही जीवन जिया है, फिर तुम जो कुछ परमेश्वर से मांगते हो परमेश्वर तुम्हें देता है। अदरवाइज उस चीज को मांगने से पहले जो आपको चाहिए, आप मोस्टली यही प्रार्थना कर रहे होंगे कि प्रभु मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। अगर आप एक अच्छे और सिंसियर क्रिश्चियन हैं, आप पहले माफी से होकर गुजरेंगे, और जब आपको मालूम हो जाएगा कि आप माफ हो चुके हैं और आपने वो पाप छोड़ दिया है, फिर आप अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को परमेश्वर के सामने रखते हैं। क्योंकि हम एक अच्छे वकील हैं, निकम्मे नहीं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वचन क्या कहता है कि कोई अच्छी वस्तु, परमेश्वर कहता है मैं तुझसे छोड़ूंगा नहीं। तुझे करना क्या है? तुझे सिर्फ खरी चाल चलनी है। उसने ये नहीं कहा अपना देश बदल, अपना बिजनेस बदल, अपना ये कर, कहता बाकी चीजें मैं अपने आप तेरे जीवन में करता जाऊंगा। ऐसी घटनाएं करूंगा, ऐसी चीजें तेरे जीवन में होंगी, ऐसी घटनाएं मैं पैदा करना शुरू करूंगा, ऐसे लोग भेजना शुरू करूंगा, एटमॉस्फेयर चेंज करना शुरू करूंगा। वो सब फिर परमेश्वर करना शुरू करेगा जो तुम्हारी ताकत नहीं कर सकती। वचन कहता है दाऊद खरी चाल चलने वाला व्यक्ति था, और शाऊल का बड़ा बेटा योनाथन, जो शाऊल के बाद जिसको राजगद्दी मिलनी थी, उसने कहा दाऊद ये मेरे पिता के बाद ये गद्दी तू संभालेगा। मेरे भाई, वो कोई 5-10 लाख डॉलर की बात नहीं कर रहा था, वो पूरी गद्दी, वो पूरी ऐसे राज्य की बात कर रहा था जो उस टाइम का सबसे अमीर, सबसे प्रफुल्लित, सबसे बड़ा राज्य था इजराइल। सबसे अमीर राज्यों में से एक था इजराइल, उसकी वो बात कर रहा था। क्योंकि जब दाऊद ने परमेश्वर के सामने खरी चाल चली तो परमेश्वर ने कहा हर अच्छी वस्तु मैं तुझे दूंगा। फिर आप किसी को मना नहीं सकते कि यार जो तू एमएलए बनना है तू मुझे बना दे। कहेगा नहीं नहीं यार ऐसे नहीं, तेरे काम कर दूंगा, तू मेरा राइट हैंड बन जा। पर ऐसे कैसे यार गद्दी तेरे को दे दूं? और उधर योनाथन देखो कह रहा है कि मैं गद्दी तेरी है। ये क्या था? खरी वस्तु, जो आप अपनी ताकत, अपनी काउंसलिंग, अपने प्रेम से भी किसी से नहीं ले सकते। फिर परमेश्वर आपके जीवन के आसपास ऐसा माहौल बनाना शुरू करता है, जिसको भेजना होगा वो भेजेगा।
जब तक आप प्रभु के साथ सही नहीं होंगे और जो लोग आपकी लाइफ के लिए अनफ्रूटफुल हैं, आप उन्हें कभी आउट नहीं कर सकते अपनी लाइफ से। वो आपके साथ जुड़े रहेंगे। वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, बल्कि आपके लिए माइनस करने वाले और आपको घटाव करने वाले हैं, लेकिन आप उन्हें निकाल नहीं सकते। लेकिन जब आप परमेश्वर के सामने खरी चाल चलते हैं, परमेश्वर सिस्टम बनाता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर एक दिन गिदोन जा रहा है, परमेश्वर ने कहा, गिदोन मेरे बेटे, जो तू लड़ने के लिए जिस युद्ध पे जा रहा है ना, वो ये जो तेरे साथ है ना, ये बहुत ज्यादा हैं। अगर तू इतने लोगों को लेके जाएगा तो मेरी महिमा नहीं होगी। सब कहेंगे हम अपनी ताकत से, अपनी गिनती से जीत गए हैं, इनमें से थोड़ों को लेके जा। तो उसने कहा, परमेश्वर अगर मैं ऐसे चुनूंगा, चल भाई तू चल, तू रहने दे, तू चल, तू रहने दे, तो लोग कहेंगे गिदोन जो है ये पार्शियल है, ये पक्षपात करता है, कलीसिया में पक्षपात करता है, इसे ले लिया, उसे छोड़ दिया, इसे ले लिया है। तो उसने कहा मैं क्या करूं? परमेश्वर ने कहा ऐसा कर, सबको बोल पानी पी, और जो कुत्ते की तरह घुटने टेक कर नहीं, कुत्ते की तरह अलर्ट होकर चपड़ चपड़ करके पानी पिए, उनको रख लेना। और जो आराम से गाय की तरह पानी में मुंह देके लम्बे पे आके पानी पिए, रिलैक्स होके, उन्हें छोड़ देना। और जब उन्होंने कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके पानी पिया, भाई साहब हजारों से 100 में आ गए, 100 सैकड़ों में, और उनको चुन लिया गया। जब परमेश्वर ने इस सेवकाई को बढ़ाना था, तो परमेश्वर ने कुछ लोगों को मेरी लाइफ से हटाना था, तो वो मैं नहीं हटा सकता था। परमेश्वर ने मुझसे कहा, अब तुझे एक काम करना है। मैंने कहा क्या प्रभु? परमेश्वर ने कहा तुझे अपडेट लेनी शुरू करनी है। जितने तू नीचे तेरे लोग हैं, ये तुझे अपडेट करें। अगर ये तुझे अपडेट नहीं करते तो इनको तू आगे मत लेके जाना, क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति जो उसके साथ खरी चाल चलता है, उससे ऐसी बातें करता है जो दुनिया नहीं जानती होगी, टीम्स नहीं जानती होंगी, परिवार नहीं जानता होगा। लेकिन परमेश्वर आपको एक तरीका देता है, क्योंकि उस तरीके को आप बुद्धि से नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए तरीका अलग है। तो जब परमेश्वर ने मुझसे कहा इनसे अपडेट लेनी शुरू कर, जब मैंने उनसे अपडेट मांगी, 80-70% लोग अपडेट नहीं दे रहे थे और वो रिमूव हो गए। जैसे ही वो रिमूव हुए, चर्च 1 से आज 200 ब्रांच हो चुकी। मैं आपको बता रहा हूं, आप नहीं कर सकते कुछ चीजें, तो क्या करता है? आपको खरी चाल चलनी पड़ती है। जब आप खरी चाल चलते, परमेश्वर बताता है, अच्छा तुझे एक सिस्टम बनाना है। क्या सिस्टम प्रभु? तुझे अपडेट लेनी शुरू करनी है। मैंने सबको बुलाया, मैंने कहा मुझे अपडेट चाहिए। तुमने जो किया सारे दिन में करो, लेकिन मुझे शाम को अपडेट चाहिए। तुमने क्या किया? जस्ट सिंपल चीज। क्या था सिंपल चीज? अच्छा पानी पी लो सारे इसमें से। क्या था? वेरी सिंपल। जिसने चप्पड़ चप्पड़ करके पिया वो साथ ले गया। परमेश्वर ने मुझसे कहा तुझे अपडेट लेनी है, और किसी को टीम में मालूम नहीं मैं ये क्यों कर रहा हूं, मेरे परिवार तक को मालूम नहीं मैं क्यों कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा अपडेट ले। और वो लोग जो सच में अधीन नहीं थे और साथ चलते थे, ऐसे एहसान करने की कोशिश करते थे, तो परमेश्वर ने उनको दिखाया कि तुम्हारी वजह से ये सेवकाई नहीं है, ये मेरी वजह से है। नहीं तो वो सारे अनफ्रूटफुल लोग क्या बोलते कि देखो जी, हम आज 200 चर्च बना ली और हमें हटा दिया। परमेश्वर ने तब हटाया जब एक थी। तो आज जब 200 है और फ्यूचर में ये 20,000 ब्रांचेस होंगी, तो कोई माई का लाल बोल नहीं पाएगा। क्यों? परमेश्वर कर रहा है। जब वो आप खरी चाल चलते हैं, वो आपको कुछ ऐसे तरीके बताता है, आपको ऐसे सिस्टम बताता है, आपके परिवार के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी सेवकाई के लिए, जो दुनिया कभी समझ नहीं सकती। बाइबल कहती राजा का मन कोई समझ नहीं सकता। मेरे मन को कोई समझ नहीं पाता था कि मैं इंस्ट्रक्शंस ये वाली क्यों दे रहा हूं, ये इंस्ट्रक्शन मैंने चर्च में क्यों शुरू की है, ये मैंने टीम के लिए क्यों बोला है, क्योंकि परमेश्वर मुझे गाइड करता था अपनी बुद्धि से, और किसी को मालूम नहीं होता था। उनको लगता कि ये नॉर्मल बात है, लेकिन परमेश्वर का मकसद बड़ा था। जब गिदोन ने कहा पानी पी लो, तो लगा पानी पीना है, कौन सी, चलो पानी पीते हैं। कोई पानी पी रहा है बुक मार के, गपड़ 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 लम्बे पे आके पानी पी रहा है, और कोई चप्पड़ चप्पड़ करके पी रहा है। परमेश्वर ने कहा जो चप्पड़ चप्पड़ करके कुत्ते की तरह पी रहे हैं, ये अलर्ट है, इनको उठा ले।
जब प्रभु इस्तेमाल करता है किसी सेवकाई के नीचे आपको, वो आपके गिफ्ट बुद्धि देखकर नहीं, आपकी अधीनगी की और आपकी रिपोर्ट देने की क्षमता के अनुसार आपको इस्तेमाल करता है। आप मोस्टली बाइबल में देख लो, जिन्होंने परमेश्वर का दुगना मसा अपने दासों से पाया है, मोस्टली वो लोग सबसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं होंगे। गेहजी सबसे ज्यादा बुद्धिमान था। उसे पता था, एलिया को, उसे एलीशा को मालूम नहीं था। कहता है मैं इस घर में आया हूं, इस औरत ने मेरी सेवा की है, मेरे लिए कमरा बनाया, मेरे लिए दीवट रखा, मेज रखा, कुर्सी रखी, पलंग रखा, बता इसको क्या। उसको नहीं पता, गेहजी को पता है। कहता है इसके बेटा नहीं है। चालाक आदमी, वेरी कनिंग, चालाक, बुद्धिमान, सब पता है, इधर उधर सब। हां, आते जाते मैं सबकी खबर रखता हूं, हां, वो वाला आदमी। पर जब मसा पाने को चाहा, कोड़ लेके बैठा वो। बुद्धि ज्यादा, संसारिक, ईश्वरीय नहीं थी। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? संसारिक बुद्धि, अपना जोर लगाना, संसारिक बुद्धि यूज करना। और मैंने सेवकाई में, परमेश्वर जानता है, शुरू से संसारिक बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, इसलिए अपने विरोधियों को जवाब नहीं दिया, शांत रहा, आनंदित रहा। आज नजर नहीं आ रहे हो, और आज भी मुझे कोई दुश्मनी नहीं, कोई किसी का। लोग फालतू की वीडियोस बनाते रहेंगे, कभी किसी के खिलाफ, कभी किसी मीडिया के खिलाफ, वो डर गया फलाना। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं, ना मैं खुश हूं ना मैं निराश हूं। हर बंदा अपना काम कर रहा है, जिसको परमेश्वर ने जो काम दिया वही कर रहा है। लेकिन पापी को वो दिन भर दुख भरा काम ही देता है, लेकिन धर्मी नित्य भोज में जाता है। हालेलुया। कहता धर्मी नित्य भोज में जाता है और पापी को वो मेरा दुख भरा काम देता है। तो जिसने जो काम करना है वो करता जाए। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कुछ चीजें, कुछ डिलीवरेंस, कुछ छुटकारे ऐसे हैं जो बिना खरी चाल चले आप नहीं ले सकते, क्योंकि उन छुटकारों के पीछे प्रभु की एक आवाज होगी, और वो आवाज ऐसी होगी जो पहले कभी नहीं हुई होगी। कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि मैं इन चीजों को जब इस्टेब्लिश करूंगा तो वो लोग अपने आप खत्म हो जाएंगे और चले जाएंगे जो लोग फ्रूटफुल नहीं हैं। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। और आज मैंने ये जाहिर किया है कितने सालों के बाद आपके ऊपर कि वो क्या था जो प्रभु ने मुझसे कहा था। आज भी वो मुझसे बात करता है। लोगों को इसलिए समझ नहीं आती टीम, इसलिए अब की जो मेरी टीम है वो बड़े ध्यान से सुनती है और उसे फॉलो करती है। उसे पता है कि इसके पीछे कुछ और है जो हमें मालूम नहीं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आपको एक रूल बनाना पड़ता है, एक सिस्टम बनाना पड़ता है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? उसने कहा कोई खरी वस्तु तुझसे रख नहीं छोड़ूंगा, अच्छी वस्तुएं तुम्हें दूंगा, गुड थिंग्स। अपनी चाल को खरा कर ले। इमेजिन करो, आप यहां से सोचते हुए जा रहे हैं कि प्रभु तूने कहा अगर मैं अपनी चाल को सही कर लूं तो कोई अच्छी वस्तु तो नहीं रखेगा जैसी जो मेरे पास ना हो। इतना कमाल का वर्ड कि कोई भी, उसने ये नहीं कहा बहुत तेरी अच्छी वस्तुएं मैं तुम्हें दूंगा। कहता नो गुड थिंग, नो गुड थिंग विल बी विदहोल्ड। कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा, कोई अच्छी वस्तु। तुम्हारी फैमिली, सेहत भी अच्छी वस्तु में आती है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग अच्छी वस्तु में आती है, परिवार अच्छी वस्तु में आता है, मन की शांति अच्छी वस्तु में आती है, अच्छा नाम अच्छी वस्तु में आता है। कहता कोई अच्छी वस्तु मैं तुमसे रख नहीं छोड़ूंगा। कितना आसान है लेना। कहता बस खरी चाल चलनी है, विदाउट स्पॉट, विदाउट ब्लेमिश, परफेक्टली, सिंसियरली कहता चलना है। आप एक यूथ है और यहां बैठे हैं, आपको एक लड़की का मैसेज आता है, अगर आप सिंसियर हैं, आपको पता है कि एंड क्या है, नथिंग, सो बेटर कि मैं खत्म करूं। अगर आप सिंसियर हैं, अगर आप अनसिंसियर हैं, आप चैटिंग करते जाएंगे और चैटिंग कब आपकी प्यार में बदल जाएगी आपको मालूम नहीं होगा। आप सिंसियर होंगे तो आप, कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं?
इसलिए कहता है who walk sincerely without blemish, without spot, perfectly, complete, full, sincerely, undefiled, tamim, whole, पूरा, आधा नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर के साथ चलना। कहता मैं तुम्हारे जीवन में कोई भी अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ूंगा, सारी तुझे दूंगा, सारी 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 वस्तुएं, सारी वस्तुएं, सारी वस्तुएं तुम्हें देगा। अगर ये वचन समझ आ गया ना, आज जिंदगी बदल जाएगी। तो इसका मतलब मैं अपनी लाइफ की फुल कंसंट्रेशन इस चीज पर रखूं कि मैं अपनी जिंदगी में विदाउट स्पॉट चलता रहूं। मेरा जोर इस चीज पे लगे कि मैं सीधा चलूं। हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। तो ये परमेश्वर आपको देता है जब आप खरी चाल चलते हैं। जनरल ब्लेसिंग्स आती हैं आपके काम, आपके हाथ, आपके किचन पे, आपके जीवन पे जनरल ब्लेसिंग्स होती हैं। स्पेशल ब्लेसिंग आती हैं। खुदावंद आपसे बात करता है जिस तरह उसने गिदौन से की। आपके फैमिली मेंबर्स कई ऐसे होंगे, आपके परिवार के, आपके पड़ोसी कई ऐसे होंगे, आपके परिवार में कुछ ऐसे अनफ्रूटफुल लोग होंगे, दूर के रिश्तेदार या कोई भी ऐसे लोग जो अनफ्रूटफुल हैं, लेकिन आप उनसे छुटकारा नहीं पा रहे। एक दिन जब आप खरी चाल चलेंगे, परमेश्वर आपके कान में कुछ फुसफुस करेगा। आप कहेंगे अच्छा मुझे इस तरह से अब चलना है। आप प्रेम से बात करेंगे और जो पहाड़ था आपकी लाइफ में वो खिसक जाएगा और खत्म हो जाएगा और चला जाएगा और आपको मालूम भी नहीं होगा। सडनली कुछ ऐसा होगा, आप कहेंगे ये क्या हो गया, मैं तो इसे बड़ा हवा समझता था, ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी आसानी से चीजें कैसे हो सकती हैं। क्योंकि प्रभु आपको तरीका समझाएगा किस तरह से करना है, और वो उन्हीं को समझाता है जो उसके प्रिय हैं। वो दोस्तों से बात करता है, विजिटर्स से नहीं। कुछ लोग विजिटर्स हैं, चर्च में आए हैं हीलिंग के लिए, वेट कर रहे हैं अपनी चंगियाई का, और कुछ लोग खुदा के दोस्त हैं। जो लोग आज अपने दोस्त की बात को सुनने के लिए आए हैं कि मेरा दोस्त मुझसे क्या चाहता है, मेरा बाप मुझसे क्या चाहता है। आज कहता खरी चाल चल, अपराइटली, परफेक्ट चलता रह। कहता मेरी जिम्मेवारी है, मेरा वचन टलता नहीं, एक बिंदु भी टलेगा नहीं। कहता मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन कह रहा है? देश का गृह मंत्री कोई बात बोलता है ना कि ये मेरी जिम्मेवारी है, सब बोलते हैं हाँ भाई इस बंदे ने कह दिया, अब ये करेगा, ये अपनी जुबान का पक्का है। यहां भाई साहब प्रधानमंत्रियों का प्रधानमंत्री और राजाओं का राजा, जिसने ये दुनिया बनाई है, वो कह रहे तुम्हें, तुम्हारे पड़ोसी को नहीं, वो लाखों की इस भीड़ को नहीं कह रहा, तुम्हें कह रहा है। क्या कह रहा है? कहता कोई अच्छी वस्तु मैं तुझसे रख नहीं छोड़ूंगा। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। कहता मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरा काम है, मैं खुद करूंगा, मैं अपने वचन की गारंटी देता हूं। मेरा वचन जो ताया हुआ है, कहता मैंने अपने नाम से भी ज्यादा बड़ा महत्व अपने वचन को दिया है, और जो 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 यीशु नाम से भी बड़ा है, जो बोलो जो यीशु नाम से भी बड़ा है, उसने कहा मैंने अपने नाम से अधिक महत्व अपने किसको दिया? जो यीशु नाम से भी बड़ा वचन है। वो तुम्हें ये कह रहा है
कि कोई अच्छी वस्तु नहीं होगी जो तुम्हारे जीवन में ना हो। विश्वास करते हो? पर हर वचन के पहले कंडीशन है, कहता जो लोग खरी चाल चलते हैं, वो सूर्य है, वो ढाल है, वो अनुग्रह देगा, वो महिमा करेगा। और जो लोग खरी चाल चलते हैं, कोई अच्छी वस्तु वो उनसे रखना छोड़ेगा। आसान है आशीष लेना, खरी चाल चलना। दुख आए, तकलीफ आए, जब परीक्षाएं आए, तो चलते रहना और खरी चाल को खरा ही रखना। कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होने वाला है, कुछ बड़ा आपकी सेवकाइयों में होने वाला है जो ऑनलाइन देख रहे हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। इमेजिन करो, खुदा कह रहा है, कोई पॉलिटिशियन नहीं कह रहा, कोई बड़ा आदमी नहीं कह रहा जिसकी बातें आप सुन ले तो यकीन हो जाएगा, अगर उसने मुझसे वायदा किया तो ये करेगा। वो तो खुदा है, वो तो परमेश्वर है जिसने इस दुनिया को बनाया है, जिसने इतना बड़ा यूनिवर्स बनाया है कि धरती एक कण की तरह है, मिट्टी के कण की तरह। वो कह रहा है कि अगर तुम मेरे साथ खरी चाल चले तो मैं गारंटी देता हूं हर अच्छी वस्तु तेरे घर, तेरे जीवन में होगी। अब परमेश्वर गारंटी दे रहा है, अब तुम्हें और कौन चाहिए, क्या चाहिए? हालेलुया।